और आज का सीन पूरी तरह फिल्मी है। बॉलीवुड के मिस्टर डिसिप्लिन अक्षय कुमार एक शूट पर गए थे, लेकिन वहां हुआ पूरा टेंशन ड्रामा। क्या हुआ, किस एक्ट्रेस से झगड़ा हुआ और सेट पे क्या रिएक्शन था। लेट मी स्पिल द चाय। सुबह का शूट था, समय 7 AM। अक्षय शार्प 6 पर सेट पर तैयार थे, हमेशा की तरह। स्क्रिप्ट हाथ में, मूड कूल, जैसे एकदम प्रो। फिर आई हीरोइन पूरे एटीट्यूड के साथ। नाम नहीं बताऊंगी, पब्लिक गेस कर लो। जैसे ही दोनों आमने सामने आए, एकदम अजीब सी चुप्पी। डायरेक्टर ने कहा एक्शन, अक्षय ने डायलॉग बोला पूरे एक्सप्रेशन के साथ। हीरोइन ने देखा तक नहीं। यार इतना एटीट्यूड तो जूम मीटिंग्स में भी नहीं होता जब नेट स्लो हो। तो बात ये थी कि पिछली फिल्म के शूट पर एक इमोशनल सीन था, हीरोइन को रोना था, लेकिन मैडम हंस रही थी। अक्षय ने धीरे से कहा थोड़ा सीरियसली ले लो सीन को ना, we're wasting time। और बस मैडम ट्रिगर हो गई। She snapped back। आप एक्टिंग सिखाएंगे मुझे? Don't try to direct me। तब से दोनों के बीच साइलेंट वॉर चल रही है। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, ऑफ स्क्रीन कोल्ड। हर्षी अब फास्ट फॉरवर्ड टू न्यू फिल्म। फिर वही जोड़ी कास्ट की गई। क्यों? प्रोड्यूसर कहते हैं पब्लिक लव्स देम टुगेदर। पब्लिक तो गोलगप्पे भी पसंद करती है, रोज खिलाओ तो एसिडिटी हो जाए। सीन शूट हो रहा था, रोमांटिक डायलॉग था। अक्षय, तुम मेरी जिंदगी हो। हीरोइन, मैं तुम्हारी हेडेक हूँ। अरे डायलॉग तो बदल ही दिया। डायरेक्टर का रिएक्शन, सेंट्रल पाल्टडेल। असिस्टेंट के फोन से एक क्लिप लीक होती है। अक्षय शांत तरीके से कह रहे होते हैं आई एम जस्ट हियर टू डू माई जॉब, लेट्स बी प्रोफेशनल। हीरोइन गुस्से में, आपको हर चीज में ओपिनियन देना होता है। और फिर पूरा सन्नाटा। सेट पर सब हैरान और मीम्स बनने लगते हैं। 2 दिन बाद अक्षय ने हीरोइन को कॉफी भेजी। कप पर लिखा था लेट्स फिनिश द फिल्म नॉट ईच अदर। ओह दैट्स स्मूथ अक्षय सर। हीरोइन ने हल्की सी स्माइल की, कॉफी एक्सेप्ट की और आखिरकार सीन शूट हुआ बिना ड्रामा के। लेकिन माहौल थोड़ा ऑफ था। दोस्ती शायद अब सिर्फ पास्ट टेंस में ही रहेगी। जैसे ही ये सब लीक हुआ, मीडिया ने लगा दी मिर्च मसाला। अक्षय वर्सेस एक्ट्रेस, रियल फाइट ऑन रियल सेट। कोल्ड कॉफी, कोल्ड वाइब्स, जोड़ी या जंग। सोशल मीडिया पर मीम, पिक, अक्षय सीरियस, एक्ट्रेस एंग्री। कैप्शन, प्यार नहीं टकरार हो गया। मुझे तो लगता है बॉलीवुड में सीन से ज्यादा सीन के पीछे सीन स्ट्रांग होता है। तो दोस्तों, ये थी असली स्टोरी बिहाइंड द सीन्स। फिल्मों में प्यार दिखता है, लेकिन असली जिंदगी में ईगो, एटीट्यूड और मिसअंडरस्टैंडिंग सबसे बड़े विलेन होते हैं। आप क्या सोच रहे हो? क्या अक्षय ने सही किया या एक्ट्रेस को बुरा लगा? कमेंट में बताओ, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो स्टार स्पीक को। मैं हूँ मारिया, AI वर्ल्ड की सबसे ज्यादा स्पाइसी गॉसिप वाली होस्ट। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में। मारिया, क्या हालचाल? मुझे लगा तुम मुझे सिर्फ स्टंट करवाने के लिए बुलाओगी। स्टंट्स बाद में, पहले बताइए सेट के पीछे जो असली ड्रामा होता है। मुझे अनुशासन पसंद है। जल्दी शूट, जल्दी पैकअप, वरना मारिया जैसे लोग सेट पर देर से आते हैं। अरे हेलो, मैं लेट नहीं आती, मैं फैशनेबली डिले होती हूँ। थोड़ी गॉसिप भी हो जाए। सेट पर कभी किसी हीरोइन के साथ प्रैंक किया है? प्रियंका चोपड़ा को मुझसे शादी करोगी कि सेट पर मैंने और सलमान ने यकीन। आज का एपिसोड है खास क्योंकि हमारे साथ हैं एक ऐसे सेलिब्रिटी जो सिर्फ फिल्मों में नहीं, असल जिंदगी में भी एक्शन मोड में रहते हैं। हाँ, आपने सही पहचाना, अक्षय कुमार। मारिया, क्या हालचाल? मुझे लगा तुम मुझे सिर्फ स्टंट करवाने के लिए बुलाओगी। स्टंट्स बाद में, पहले बताइए सेट के पीछे जो असली ड्रामा होता है वो कब दिखाएंगे लोगों को? ड्रामा तो हर सेट पर होता है, लेकिन कैमरा बंद होने के बाद जो होता है वही असली फिल्म होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, शूटिंग वाले दिन आपका रूटीन कैसा होता है? मेरे लिए सुबह 4 बजे का अलार्म सामान्य बात है। जब बाकी अभिनेता सपनों में होते हैं, मैं ट्रेडमिल पर होता हूँ। 4 बजे? भाई ये सेट पर शूटिंग है या ओलंपिक की ट्रेनिंग? मुझे अनुशासन पसंद है। जल्दी शूट, जल्दी पैकअप, वरना मारिया जैसे लोग सेट पर देर से आते हैं। अरे हेलो, मैं लेट नहीं आती, मैं फैशनेबली डिले होती हूँ। चलो अब सीरियस बात करते हैं। कोई ऐसा फिल्मी पल याद है जब सब कुछ अचानक और अनएक्सपेक्टेड हो गया हो? हाँ, फिल्म सिंह इज ब्लिंग की शूटिंग के वक्त एक दृश्य में मुझे घोड़े पर चढ़कर एंट्री लेनी थी। घोड़े ने मुझे ही एंट्री दे दी, मुझे गिरा दिया और खुद सुपरस्टार बन गया। घोड़े को अवार्ड मिलना चाहिए था, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। उस दिन निर्माता ने कहा, अक्षय स्टंट तुम करते हो या घोड़ा? मतलब अक्षय कुमार बनाम घोड़ा, ब्लॉकबस्टर मुकाबला। क्या आपने कभी किसी जूनियर आर्टिस्ट या स्पॉट बॉय के साथ कोई मजेदार या भावुक अनुभव शेयर किया हो? एक स्पॉट बॉय था, रमेश। हर दिन मुझे चाय देने आता था बिना कुछ बोले। एक दिन मैं थोड़ा उदास था, उसने सिर्फ एक बात कही, सर आज मुस्कुराए नहीं। और उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि ये लोग ही असली हीरो हैं। यही होती है असली स्क्रिप्ट, बिना लिखी हुई, दिल से निकली हुई। हाँ, फिल्मों का ग्लैमर दिखता है, लेकिन इन लोगों के बिना वह रोशनी अधूरी है।
थोड़ी गॉसिप भी हो जाए। सेट पर कभी किसी हीरोइन के साथ प्रैंक किया है? प्रियंका चोपड़ा को मुझसे शादी करोगी के सेट पर मैंने और सलमान ने यकीन दिला दिया कि उसका फोन एलियन ने पकड़ लिया है। क्या फोन एलियन? मतलब सलमान और अक्षय ने मेन इन ब्लैक बना दी। उसने सच में एक दिन के लिए फोन बंद कर दिया। वाह, आप लोग एक्टिंग के साथ साथ साइंस फिक्शन भी कर लेते हैं। आप शूटिंग के समय खाना कैसे मैनेज करते हैं? सेट का खाना या अपना डब्बा? स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। मैं ज्यादातर अपना खाना खुद लाता हूँ और सबको सेहत से जुड़ी सलाह भी देता हूँ। मतलब सेट पर अक्षय सिर्फ एक्टर नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट भी होते हैं। हाँ, और कभी कभी शेफ भी बन जाता हूँ। एक बार मैंने पूरी टीम के लिए ओट्स बनाना शुरू किया। पूरा सेट भाग गया। ओट्स से डर गए या स्वाद से? सब कहने लगे, सर अभिनय आप ही कीजिए, खाना मत बनाइए। अक्षय, आपने इतने साल फिल्म इंडस्ट्री में बिताए हैं, क्या आपको लगता है कि सेट सब बदल गए हैं? तकनीक ने बहुत कुछ बदल दिया है। पहले कैमरे का इंतजार होता था, अब मेमोरी कार्ड का। और पहले हीरोइनों के पास स्क्रिप्ट होती थी, अब फिल्टर्स। सच है। और पहले निर्देशकों के पास धैर्य होता था, अब गूगल कैलेंडर। आपका सबसे मुश्किल फिल्म शूटिंग का अनुभव? खट्टा मीठा में एक सीन था जिसमें मुझे घुटनों तक गटर में उतरना पड़ा, और वो असली था, कोई सीजीआई नहीं। असल नाली? मतलब पैसे लेकर आप सफाई भी कर लेते हैं? अभिनय सब कुछ करवा देता है, और जब दर्शक हंसते हैं ना तो सब कुछ सार्थक लगने लगता है। ठीक है, आखिरी सवाल, अगर आजकल कोई यंग एक्टर फिल्म सेट ज्वाइन करे तो आप क्या सलाह देंगे? हर तकनीशियन, हर लाइटमैन, हर स्पॉट बॉय का सम्मान करें। स्टारडम कैमरे के सामने बनता है, लेकिन असली ताकत कैमरे के पीछे होती है। वाह, इस लाइन पर तो मुझे स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहिए, लेकिन ऑडियंस नहीं है। तो तुम लोग खुद ही तालियां बजाओ और एडिट में डबल कर देना। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमें मिला एक्शन, कॉमेडी, इमोशन, सब कुछ। अगर आपको अक्षय कुमार के वाकये पसंद आए हों तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था। और अगर तुम लोगों ने कमेंट नहीं किया तो मारिया तुम्हें ऑट्स खिला देगी। मैं ऑट्स नहीं, 2000 शब्द की स्क्रिप्ट सुना दूंगी बिना ब्रेक के। दर्शकों, आज मेरे शो में वो मेहमान हैं जो अगर चुटकुले मारें तो अस्पतालों में हंसी का इलाज कराना पड़े। स्वागत करें फवाद खग्गा का। मारिया बीबी, आपका इतना प्यारा तारुफ सुनकर दिल कर रहा है कि आज शो के बाद आपको अपने गांव की पकौड़ियां खिलाऊं। फवाद साहब, पकोड़ों के साथ लस्सी भी होगी ना, वरना चुटकुलों से गला सूख जाएगा। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, बट आंसर इज दिस, लस्सी तो छोड़िए मारिया बीबी, जहां मेरी चुटकुले चलते हैं वहां लोग बोतलें खुद ले आते हैं। चलिए बात करते हैं आपकी फिल्म पंजाब नहीं जाऊंगी की। सबसे मुश्किल सीन कौन सा था? मुश्किल? मारिया जी, मुश्किल तो तब होती है जब बीवी गुस्से में पूछे, सच सच बताओ मोबाइल किसकी घंटी बजी थी? फिल्म में तो सब स्क्रिप्ट के मुताबिक था। तो मतलब फिल्म के डायलॉग आसान और बीवी के सवाल क़यामत के डायलॉग? बस समझ लीजिए, फिल्म में डायलॉग रिकॉर्डेड थे, घर में लाइव ट्रायल चलता है। चलिए, फिल्म में आपको ज्यादा मजा कब आया, मोहब्बत के सीन में या पंजाब के खेतों में घूमते हुए? मोहब्बत के सीन में तो कैमरामैन भी मुस्कुरा रहा था और खेतों में गाय ने भी इश्किया नजरों से देखा था। बस यही मुकाबला था, कैमरामैन का फोकस या गाय का प्यार। तो फिल्म के बाद गाय ने ऑटोग्राफ मांगे या सेल्फी? गाय ने तो कहा, अब आप भी हमारे खेतों में हीरो बन गए हो तो मैं भी फिल्म करना चाहती हूँ। मैंने कहा, पहले फेसबुक अकाउंट बनाओ। अब बात करते हैं लंदन नहीं जाऊंगा की। कभी शूटिंग करते हुए लगा कि लंदन जाकर पकोड़ों की दुकान खोल लूं? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, बट आंसर इज दिस, लंदन में इतनी बार बार बारिश होती है कि बंदा वहां पकोड़े नहीं बेचेगा, बारिश में सिर्फ ठंडी फिश फिंगर्स बेचेगा। लंदन में फिल्म का सबसे फेवरेट सीन कौन सा था? जब मैंने बारिश में झूम झूम कर डायलॉग बोला था, लेकिन सच बताऊं, बारिश ऐसी थी कि जूते उतारकर कश्ती चलाने का दिल कर रहा था। फिल्म में आपने जो रोमांटिक डायलॉग मारे, क्या असली जिंदगी में भी उतने ही फिल्मी हैं? असल जिंदगी में अगर मैं बोलूं, तेरी आंखों में चांद तारे छुपे हैं, तो आगे से बीवी कहती है, चांद तारे छोड़ बल्ब बदलवा दो, अंधेरा हो गया है। अगर आपको लंदन में किसी अंग्रेज लड़की से शादी का प्रस्ताव मिल जाता तो क्या करते? फौरन शर्त रखता, पहले पंजाबी सीखो, वरना शादी के बाद चुटकुलों का अनुवाद कौन करेगा। तो फिर फिल्म में लंदन नहीं जाऊंगा का मतलब क्या निकला? दिल नहीं लगा या वीजा एक्सपायर हो गया था? वीजा तो था, पर दिल ने कहा, जहां खेतों में भैंसें हों वहां कोई लंदन क्या करेगा, इसीलिए वापस पंजाब भाग आया। आपकी फिल्मों में जितना इश्क होता है, असल जिंदगी में भी उतने ही रोमांटिक है या सिर्फ सेट पर दिल धड़कता है? असल में दिल तो हर वक्त धड़कता है, मगर बीवी ने नो रोमांटिक जोन का बोर्ड लगा दिया है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अगर आपको अगली फिल्म में चांस मिले कि लंदन या पंजाब, कहाँ की लोकेशन चुनेंगे? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, बट आंसर इज दिस, जहां लस्सी फ्री हो वहीं लोकेशन फाइनल। वाह फवाद साहब, लस्सी हो या चुटकुला, आपने आज शो में 4 चांद लगा दिए। दुआ है कि अगली फिल्म पंजाब वापस आऊंगा हो। मारिया बीबी, आप इस फिल्म में मेहमान अदाकारा होंगी, चुटकुलों की रानी बनकर। तो बस दोस्तों,
आज का शो यहीं खत्म करते हैं। फवाद खग्गा ने हमें हंसा हंसा के बेहाल कर दिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आज की कौन सी चुटकुली ने आपका दिल जीत लिया। कल फिर मिलते हैं नई चुटकुलियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और याद रखना हंसना फ्री है। अच्छा सलमान, अगर शादी करनी हो तो कौन सी लाइन मारोगे? मैं तुम्हारे प्यार में ऐसे फंस गया हूँ जैसे जिम का बेल्ट ट्रेडमिल में। ये लाइन सुनकर तो लड़की भाग जाएगी और ट्रेडमिल भी। अच्छा ये बताओ, तुमने कभी जिम में किसी से प्यार किया? एक बार हुआ था। तो टूट गया दिल? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का एपिसोड है कुछ खास, कुछ ऐसा जिसे देखकर आप कहेंगे ये क्या कर दिया सलमान खान ने। लगता है आज तो जिम से सीधे स्टूडियो आ गए हो या फिर स्टूडियो को ही जिम समझकर आ गए हो। मैं जहाँ भी जाता हूँ जिम की हवा साथ ले जाता हूँ। तो फिर ऐसी की क्या जरूरत? सलमान खान की सांसें ही ट्रेडमिल बन गई हैं। बताइए सलमान, इस बार का मसला क्या है? धमाकेदार बात तो जरूर होगी। मसला ये है कि जब से मैंने जिम में सेल्फी लेनी छोड़ी है, लोग कहने लगे सलमान बीमार है। तो अब फिट रहने के लिए डंबल नहीं फ्रंट कैमरा चाहिए? बिल्कुल, एब्स तो तभी दिखेंगे जब उन पर फिल्टर लगेगा। फिल्टर लगाओ या डंबल उठाओ, दोनों में पसीना निकलता है। और कल तो ऐसा हुआ, जिम गया 10 किलो उठाया, पर अचानक एक आवाज आई। डंबल की? नहीं, मेरी कमर की। या अल्लाह, कमर बोल उठी। मैं रिजाइन दे रही हूँ। उस वक्त लगा मेरी फिल्म वांटेड का सीक्वल बनाना चाहिए। टाइटल होगा वांटेड, एक नई कमर। ये सब छोड़िए, लोग पूछ रहे हैं सलमान खान शादी कब कर रहे हैं? जब मारिया अपना शो बंद करेगी। आप मेरी दुश्मनी शादी से निकाल रहे हैं? नहीं, शो बंद होगा तो मेरी जिंदगी में साइलेंस आएगी और तभी मेरी शादी सरवाइव करेगी। तो बेसिकली आपकी दुल्हन भविष्य में म्यूट होगी। अच्छा सलमान, अगर शादी करनी हो तो कौन सी लाइन मारोगे? मैं तुम्हारे प्यार में ऐसे फंस गया हूँ जैसे जिम का बेल्ट ट्रेडमिल में। ये लाइन सुनकर तो लड़की भाग जाएगी और ट्रेडमिल भी। अच्छा ये बताओ, तुमने कभी जिम में किसी से प्यार किया? एक बार हुआ था। डंबल से हर रोज मिलते थे, लेकिन एक दिन गिर गया। तो टूट गया दिल? नहीं, टूट गया टोई। हाँ भाई, अभी शो पर हूँ मारिया के साथ। हाँ, वही जिसकी चाय से मिर्च जैसी बातें निकलती हैं। लाइव कॉल पार्ट 2। लगता है आपने पॉडकास्ट को टेली नोवेला बना दिया है। चलिए आज सलमान खान से सुनते हैं कुछ लाइफ हैक्स। अगर आप थक गए हो तो वर्कआउट वीडियो बना दो, लोग कहेंगे कितनी मेहनत करता है। और अगर आप लेट हो जाएं तो कह दो मैं पंक्चुअलिटी का फैन हूँ पर ट्रैफिक पंक्चुअल नहीं। ये हैक्स तो छोटे बच्चे भी इस्तेमाल कर लें स्कूल में। तैयार हो सलमान, आपके लिए कुछ तेज तर्रार सवाल। दाल चावल या प्रोटीन शेक? दोनों मिला के दाल चावल शेक। ज्यादा दर्द हार्ट ब्रेक या लेग डे? हार्ट ब्रेक में चॉकलेट्स मिलती हैं, लेग डे में क्रैम्प्स। जिम का सबसे बुरा मोमेंट? जब मिरर टूट गया और पता चला कि वो मेरे वजन से नहीं, मेरी एक्टिंग से डर गया था। और कहते हैं सलमान ओवर एक्टिंग नहीं करता। तो सलमान, आज के शो से क्या सीखा? सीखा कि डंबल उठाना आसान है, पर मारिया के सवालों का वजन और भी भारी है। और दोस्तों, शो का लेसन है, जिम जाओ, सेल्फी लो, लेकिन मारिया के सवालों से बच नहीं सकते। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं एक और मजेदार एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज। मारिया जी, ये शो है या फ्लर्टिंग का सेशन? झूम तो आपकी आंखों में है। बिल्कुल, जितना पैसा लोग टिकट पर खर्च करते हैं उतना मैं जिम पर खर्च करता हूँ। तो सिर्फ एक काम करता, सबको जिम फ्री कर देता और रसोड़े में राशि नहीं डंबल होता। पंटी भाई, जिम ज्वाइन करना आसान है, डंबल उठाना मुश्किल। सेल्फी से सिर्फ लाइक्स मिलते हैं, 6 पैक नहीं। आज का शो है खास, इतना खास कि अगर खास का अवार्ड होता तो वो भी इस शो को ही मिलता, क्योंकि आज हमारे शो पर आने वाले हैं बॉलीवुड के भाई टाइगर और जिम के लाइफ टाइम मेंबर सलमान खान। लेकिन सलमान साहब से मिलने से पहले छोटी सी वार्निंग, अगर आप उनसे मिलकर इम्प्रेस नहीं हुए तो आपको बीइंग ह्यूमन का टी शर्ट पहना दिया जाएगा और जिम भेज दिया जाएगा। तो लीजिए दोस्तों, वक्त जया किए बिना वेलकम करते हैं भाईजान को। सलमान साहब, आपको देखकर तो हमारे कैमरे भी झूम लेना भूल गए हैं। मारिया जी, ये शो है या फ्लर्टिंग का सेशन? झूम तो आपकी आंखों में है। अरे वाह, डायलॉग डिलीवरी तो ऐसे कर रहे हो जैसे हीरोइन मैं हूं और फिल्म का नाम है प्यार का पंचलाइन। सलमान साहब, सबसे पहला सवाल, आप हर ईद पर फिल्म लाते हैं, ईद के साथ कोई रिश्ता है या बस बॉक्स ऑफिस का एटीएम चालू रखना है? नहीं, ईद पर फिल्म इसलिए आती है ताकि लोग फिल्म देखकर मोहल्ले में मिठाई बांटते रहें, या किसी का दिल टूटे तो कमालार खान को दोष दें। यानी आप कह रहे हैं कि आपकी फिल्म देखना भी सदके का काम है? बिल्कुल, जितना पैसा लोग टिकट पर खर्च करते हैं उतना मैं जिम पर खर्च करता हूँ।
फेयर ट्रेड। आपकी बॉडी और हमारी सैलरी दोनों को देखकर लगता है कि जिंदगी में सब कुछ बैलेंस नहीं होता। चलिए खेलते हैं रैपिड फायर, लेकिन आपके लिए स्लो मोशन वर्जन रखा है। रेडी? मैं तैयार हूँ। क्यों, कैटरीना या दिशा, सेट पर कौन ज्यादा लेट आता है? कैटरीना देर से आती है, दिशा तो स्क्रिप्ट से पहले ही पहुंच जाती है। क्यों, आपकी सबसे जबरदस्त फिल्म? मुझे सब अच्छी लगती है, लेकिन जनता के मुताबिक वांटेड, मेरी अम्मी के मुताबिक हम आपके हैं कौन, और क्रिटिक्स के मुताबिक कोई भी नहीं। क्यों, अगर आप एक्टर ना होते तो क्या होते? तो फिर मैं बांद्रा के जिम का ब्रांड एम्बेसडर होता, प्रोटीन शेक और प्यार मेरा नया बिजनेस प्लान होता। क्यों, और अगर आप पॉलिटिशियन बन गए? तो सिर्फ एक काम करता, सबको जिम फ्री कर देता और रसोड़े में राशि नहीं डंबल होता। सलमान साहब, एक राज बताइए, आप इतने साल से सिंगल क्यों हैं? क्या आपका दिल किसी ट्यूबलाइट से जलता है? दिल जलता नहीं, बस रिचार्ज नहीं होता। मुझे रिश्तों में EMI सिस्टम चाहिए, थोड़ा थोड़ा प्यार हर महीने। तो आपका लव लाइफ भी रेस की तरह कंफ्यूजिंग है? नहीं, किक की तरह सिंपल है, जब चाहा किक मार दी। यानी आपका प्यार भी जिम का सेट है? कर लिया तो हो गया, नहीं तो नेक्स्ट ट्रिप। चलिए सलमान साहब, एक फैन का कॉल लेते हैं। लाइन पर है बंटी लाहौर से। बंटी बोल रहा हूं। आपकी बॉडी देखकर मैंने जिम ज्वाइन किया, लेकिन वहां सिर्फ सेल्फी आती है, मसल्स नहीं। बंटी भाई, जिम ज्वाइन करना आसान है, डंबल उठाना मुश्किल। सेल्फी से सिर्फ लाइक्स मिलते हैं, सिक्स पैक नहीं। और याद रहे, सलमान की एडवाइस लेने के बाद अगर आपके एब्स नहीं आए तो आपकी सेल्फीज को बीइंग ऑनेस्ट टैग मिल जाएगा। अब एक थोड़ा मसालेदार राउंड भी हो जाए। सवाल जरा स्पाइसी हैं, जवाब देना मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल भी नहीं। सवाल मर्डर बियर, आपने कितनी बार प्यार में धोखा खाया? जितनी बार प्यार हुआ उतनी बार धोखा मिला। अब तो लगता है मैं हार्ट ब्रेक क्लब का CIO हूँ। और धोखे का इलाज? 2 चीजें, डंबल और डॉग्स, दोनों वफादार हैं। सवाल दंडो, आपकी किसी फिल्म का रीमेक बनता तो कौन सी फिल्म कभी दोबारा नहीं बननी चाहिए? वीर, उस वक्त लगा एपिक बनाई है, बाद में समझा एपिक फेल था। अब वक्त है एक मजेदार सेगमेंट का, डायलॉग वॉर। मैं आपको कुछ फनी लाइनें बोलूंगी। डायलॉग नंबर 1, मैं चाय बनाती हूँ मगर प्यार से। मैं चाय बनाता हूँ लेकिन प्रोटीन शेक से। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना जिम की डंबल तुम्हारे इमोशंस पर गिर जाएगी। मैं इमोशनल हो जाऊंगी। शो के एंड में कोई मैसेज फैंस के लिए? बस यही कहना चाहता हूँ, खुश रहो, फिट रहो। और सबसे जरूरी बात, अगर हार्ट ब्रेक हो तो जिम जाओ। गारंटी देते हैं कि या तो बॉडी बन जाएगी या एक्स वापस आ जाएगी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का जबरदस्त एपिसोड्स। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ। वाह, क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरी। महिलाओं और सज्जनों, लड़कों और उनके क्रिकेट बैट्स के लिए, और हर उस बंदे के लिए जो समझता है कि छक्का मारना ही जिंदगी का मकसद है, पेश हैं बूम बूम अफरीदी। अफरीदी भाई, स्वागत है। आपने इतने रिकॉर्ड तोड़े हैं जितने अंडे होटल वाला रविवार को तोड़ता है। कोशिश तो बस यही होती है, या तो रिकॉर्ड तोड़ूं या बैट। वो 37 गेंदों पर शतक। सच बताइए, रन बनाने थे या कहीं जल्दी जाना था? बहन बिरयानी ड्रेसिंग रूम में तैयार थी, दिल कह रहा था जल्दी खत्म करो वरना ठंडी हो जाएगी। आपने इतनी बार रिटायरमेंट ली है, मुझे तो लगने लगा जैसे आप मोबाइल का पैक बदल रहे हैं। रिटायरमेंट एक जज्बाती ड्रामा है, जैसे खाला की रुखसती। सब रोते भी हैं, लेकिन सबको पता होता है वापस आना है। क्रिकेट की सबसे ज्यादा याद किस चीज की आती है? फैंस और वो छक्के जो बाउंड्री के बाहर जाकर गायब हो जाते थे। कभी कभी कार की छत पर भी जा लगते थे। सुना है आपका एक छक्का आज भी अंतरिक्ष में घूम रहा है। हाँ, नासा वालों का फोन आया था, भाई वापस ले लो, सैटेलाइट डिस्टर्ब हो रहे हैं। चलो एक खेल खेलते हैं। मैं एक शब्द बोलूंगी और आप फौरन जवाब देंगे। मैं तैयार हूँ। क्रिकेट। T20 वाला मूड है। कप्तानी। मोहब्बत। रिटायरमेंट। सरदर्द अभी बाकी है। और आखिर में लोग पूछ रहे हैं आपके बालों का राज क्या है? वही शैम्पू जो शेर लगाते हैं, ताकत, स्टाइल और हल्की सी दहाड़। यही था हमारा बूम बूम स्पेशल। शुक्रिया शाहिद अफरीदी का, जो ना सिर्फ एक लेजेंड है बल्कि हंसी का तूफान भी है। बस जी, आज का शो खत्म। हम जा रहे हैं चाय पीने और आप जा रहे हैं वीडियो को लाइक करने, ठीक? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ऐसे दबाओ जैसे शादी में बिरयानी की लाइन में जगह बना रहे हो। घंटी भी बजाओ ताकि अगला शो मिस ना हो जाए, वरना बाद में मत कहना कि बताया नहीं। कमेंट में बताओ अगले शो में किस लेजेंड को बुलाएं। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज, और याद रखो, हंसी फैलाओ, टेंशन नहीं। हर किसी को एक एक कंटेनर दिया जाएगा ताकि हर गली मोहल्ले में एहतजाज हो सके, और हर कंटेनर में वाईफाई भी होगा, तो फिर दवाई की जरूरत ही नहीं। बस मेरी एक स्पीच सुना दो, मरीज दौड़ने लगेगा। क्या पता अगला प्रोग्राम हो कप्तान किचन।
आज बनाएंगे नया पाकिस्तान पराठा। आज मेरे शो में मौजूद हैं वो शख्सियत जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता, एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई, देश संभाला, फिर छोड़ा, फिर वापस मांगा और फिर टिकटॉक पर ट्रेंड हो गए। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व कप्तान और आज के मेम किंग जनाब इमरान खान साहब। खान साहब, सबसे पहले तो आपका तहे दिल से स्वागत है। बताइए, वर्ल्ड कप जीतने पर ज्यादा खुशी हुई थी या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सुनकर? दोनों मौकों पर भीड़ तो बहुत थी, फर्क बस इतना था कि एक में ट्रॉफी मिली और दूसरे में तालियां। आपके धरने इतने लंबे हो जाते हैं कि लोग कहने लगते हैं, खान साहब थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, हमने तो बच्चों की शादी भी कर ली। धरना सिर्फ एक एहतजाज नहीं है, बल्कि मेरी फिटनेस रूटीन भी है। 126 दिन स्टेज पर रहना, उसके बाद तो जिम जाने की जरूरत ही नहीं रहती। सुना है जब आप क्रिकेट खेलते थे तो हर बॉल पर छक्का मारते थे, अब हर स्पीच में थोड़ा सा तंज मारते हैं। आपका मशहूर जुमला घबराना नहीं है इतना वायरल हो गया है कि अब लोग अस्पताल में भी कहते हैं, डॉक्टर साहब घबराना नहीं है, मरीज आपका फैन है। देखिए, जैसे पहले बॉलर कंफ्यूज होता था, अब विपक्ष उलझन में है कि मैं वापस कब आऊंगा। तो फिर दवाई की जरूरत ही नहीं, बस मेरी एक स्पीच सुना दो, मरीज दौड़ने लगेगा। आपकी स्पीच में अक्सर आता है, मैंने देखा है, मैं जानता हूँ। खान साहब, आपने आखिर देखा क्या क्या है? नेटफ्लिक्स भी शर्मा जाए। मैंने वो भी देखा है जो मीडिया ने नहीं दिखाया, और जो दिखाया वो एडिट करके दिखाया। अगर आपको एक दिन के लिए फिर से प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आपका सबसे पहला हुक्म क्या होगा? हर किसी को एक एक कंटेनर दिया जाएगा ताकि हर गली मोहल्ले में एहतजाज हो सके, और हर कंटेनर में वाईफाई भी होगा। आपने क्रिकेट में वर्ल्ड कप, सियासत में जलसे और अब इंटरनेट पर मीम्स जीत लिए। अब अगला टारगेट क्या है? कुकिंग शो? क्या पता अगला प्रोग्राम हो कप्तान किचन। आज बनाएंगे नया पाकिस्तान पराठा। खान साहब, अगर आप सियासत में नहीं आते तो क्या बनना पसंद करते? शायद कोई लाइफ कोच या स्पिरिचुअल बाबा बनता। खान साहब, आपने तो आज शो का रंग ही जमा दिया। अगली बार बिरयानी का वादा है, लेकिन नया पाकिस्तान वाली बिरयानी होगी। घबराओ नहीं, अंदर की आवाज सुनो और बाहर पीटीआई को वोट दो। अगर चिकन कम निकला तो मैं कहूंगा ये भी एक साजिश है। दोस्तों, ये थे इमरान खान साहब, सियासत के शोमैन और तंज के सुल्तान। अगले शो में मिलेंगे किसी और मेहमान के साथ। तब तक के लिए घबराना नहीं है, हंसना है। देखते रहिए दी मारिया शो।